नमस्कार साथियों, वेद पुराण चैनल में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। आज के इस कलयुग में धर्म के चारों स्तंभ गायब हो चुके हैं। न सत्य है, न तप है, न दया है और न ही दान। आज का संसार ऐसा हो चुका है कि लोग अपने आलस्य के लिए झूठ बोलते हैं और तप भी करने के लिए किसी को समय नहीं है। लोग पैसों की भागदौड़ में पड़े हैं। कहीं से कितना भी मिल जाए, कम ही रहता है। कलयुग में मनुष्य मोहमाया के जंजाल में फंस गया है और इस कलयुग में दया तो रह ही नहीं गई है। लोग अपने स्वाद के लिए जानवरों को काटते हैं, उनका मांस खाते हैं। मानो कलयुग का इंसान इंसान ही नहीं रह गया है। गीता में मांस खाना पाप बताया है, फिर इंसान मांस खाता है और बात करें दान की, तो यदि कुछ लोगों ने कहीं पर थोड़ा दान भी कर दिया तो वे ऐसा सोचते हैं कि मानो उनसे बड़ा कोई दानी ही नहीं। दोस्तों, आज हम इसी दान के विषय में बात करने वाले हैं। आज हम आपको एक नेवले की कहानी सुनाने वाले हैं। नेवले ने बताया है कि सबसे बड़ा दान क्या है। मित्रों, क्या आपको पता है सबसे बड़ा दान क्या है? यदि हां, तो कमेंट में जरूर बताएं। और सभी मित्रों से निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल वेद पुराण को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आपका समय नष्ट न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो पांचों पांडव भाइयों ने एक महान दान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पांचों पांडव सभी गरीबों को दान देना चाहते थे और उन्होंने गरीबों को बहुत बड़े उपहार दिए। सभी लोगों ने महानता और समृद्धि पर विस्मय व्यक्त किया और कहा कि इस तरह का दान दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन समारोह के बाद वहां एक नेवला आया, जिसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा भूरे रंग का। और वह नेवला समारोह हॉल के फर्श पर लौटने लगा और उसने आसपास के लोगों से कहा, आप सभी झूठे हैं, यह कोई महान दान नहीं है। सभी लोग चौंक कर कहते हैं, क्या यह महान दान नहीं भला? ऐसा दान कौन करता है? तब सभी लोग नेवले से कहते हैं, तुम कहते हो कि यह कोई बद्धा दान नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि यहां आने वाले गरीबों को कैसे पूरी तरह से संतुष्ट किया गया है? हर एक की झोली बेशकीमती उपहारों से भर दी गई। ऐसा महान दान ना पहले हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन नेवला उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वह नेवला उनसे कहता है, मैं तुम लोगों एक कहानी सुनाता हूं, उसे कहानी को सुनने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। तब वह नेवला उन लोगों को कहानी सुनाते हुए कहता है, एक बार एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और जीवन यापन के लिए वे उपदेश के बदले में मिलने वाले दान पर निर्भर रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में 3 साल का अकाल पड़ा। गरीब ब्राह्मण के परिवार का निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया। आखिर में गरीब ब्राह्मण बद्धी मुश्किल से भूख से बिलखते अपने परिवार के लिए कहीं से जौ का आटा लेकर आया। बिना किसी देरी के परिवार ने इससे रोटियां तैयार कीं। आटा कम होने के कारण 4 रोटियां ही बन पाईं। सभी के हिस्से में एक एक रोटी आई। नेवला कहता है, मैं चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए। पर होनी में तो कुछ और ही लिखा था। घर के सभी लोग रोटी खाने को बैठे ही थे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर एक अतिथि खड़ा था। अतिथि ने ब्राह्मण से कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझ पर कृपा करिए, मेरे प्राण भूख से बचा लीजिए। अतिथि को भगवान का दर्जा देने वाला ब्राह्मण तुरंत बोला, आपका स्वागत है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अब भी आपको भोजन कराता हूं। और ऐसा कहकर उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने परोस दी। अतिथि तो मानो बरसों से भूखा था। पलक झपकते ही उसने रोटी खत्म कर दी और बोला, ओह, आपने तो मुझे मार ही दिया। मैं 10 दिनों से भूखा हूं और एक रोटी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। इससे तो मेरी भूख और भी बढ़ा गई। जल्दी से और रोटियां लाइए। वह गरीब ब्राह्मण असमंजस में पड्डी डीएच गया। वह अपने भूख से तड्डी ढाचपते परिवार को अपने हिस्से की रोटी देने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन तभी उस ब्राह्मण की पत्नी ने पति से कहा, उन्हें मेरा हिस्सा भी दे दीजिए। उस ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब पत्नी ने जोर देकर कहा, यह मेरा एक पत्नी के रूप में कर्तव्य है। फिर उसने अतिथि को अपना हिस्सा दे दिया।
उसे खाने के बाद अतिथि और रोटियां मांगने लगा। इस बार बेटा आगे बढ़ा और यह बोलते हुए अपनी रोटी अतिथि को परोस दी कि यह एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सम्मान रखने में कोई कसर न छोड़े। अतिथि ने बेटे का हिस्सा भी खाया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहा। तब बेटे की पत्नी ने भी उसे अपना हिस्सा भी दे दिया। अतिथि अब संतुष्ट था, उसे उसकी पर्याप्त खुराक मिल चुकी थी। वह उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। लेकिन अतिथि के जाने के कुछ देर बाद ही उन चारों अभागों की भुखमरी से मौत हो गई। फिर नेवला आगे बोला, उन चारों को मरा देख मैं वहां से घबराकर भागा। तभी मेरे शरीर का कुछ भाग जमीन पर गिरे आंटों के कणों से छू गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, तभी से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूं कि कहीं तो मुझे उस तरह का एक और महान दान देखने को मिल जाए, और वहां की पवित्र भूमि पर लौटकर मैं अपना बाकी का शरीर भी सोने में बदल सकूं। लेकिन अब तक मुझे उस उच्च कोटि का दान देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई महान दान नहीं है। नेवले ने उन सभी को बताया कि महान दान क्या है। दान के बारे में एक और कहानी आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक बहुत बलवान और उदार राजा था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीब लोगों को दान करता था। हर सुबह राजा जल्दी उठकर अपना सोना उसके महल के दरवाजों के पास खड़े गरीबों में बांटता था, ताकि वे खाना और कपड़े खरीद सके। एक रात एक किसान महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप गया। किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजों के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए कतार में सबसे आगे होगा। अगर मैं सबसे पहले गया, किसान ने सोचा, तो शायद राजा मुझे ज्यादा सोना देगा और फिर मैं कभी गरीब या भूखा नहीं रहूंगा। लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने किसान को महल के दरवाजों के पास छुपा हुआ देखा, उसने सोचा कि यह आदमी चोर ही होगा, जो राजा से उसका सोना रात में चुराने के लिए आया है, और इसलिए उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ा और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। जब सुबह हुई तो चौकीदार ने सारी बात राजा को बताई। जैसा कि राजा बहुत दयालु था, उस उदार राजा ने कैद खाने में जाकर बंद किसान से बात करने की ठान ली। राजा ने उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया और किसान से पूछा, तुम महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यह चीजें तुम्हें खुशी से दान करता? उस गरीब आदमी ने समझाया कि वह कोई चोर नहीं था, सिर्फ एक किसान था जो बुरे समय से गुजर रहा था और जिसे मदद की जरूरत थी। मैं एक जमाने में एक अच्छा किसान और एक अच्छा व्यापारी था, उस आदमी ने कहा। लेकिन फिर अकाल पड़ा और चोरों ने मेरी मावेशी चुराई। उस किसान ने सीधे राजा की तरफ देखा और कहा, मैं आपसे सच कहता हूं, मैं यहां कोई चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया कि सुबह मैं लाइन में सबसे आगे रहूंगा, तो मुझे सबसे पहले और ज्यादा सोना मिल जाएगा। किसान ने राजा से कहा, कसम से इसीलिए मैं यहां रात में आया था। किसान की यह कहानी उस उदार राजा के दिल को छू गई। उसने अपने सिपाहियों को उस आदमी को कैद खाने से छुड़ाने का हुक्म दिया और फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए, जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। किसान ने उदार राजा को शुक्रिया अदा किया और अपना सोना लेकर महल से बाहर निकला। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था। हर रात वह महल के दरवाजों के पास इंतजार करता था और हर सुबह वह उदार राजा उसे और 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। यह कई दिनों तक चलता गया। आखिर राजा ने किसान से पूछा, जब मैंने तुम्हें इतना सोना दिया है, तो तुम अब तक मेरे महल में क्यों आते हो? जरूर तुम अब तक गरीब या भूखे नहीं हो। तब किसान ने राजा से कहा, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी आमिर और बलवान बनना चाहता हूं। तब राजा ने उससे कहा, यदि तुम मेरे जैसे हो जाओगे, तो क्या तुम भी इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? किसान ने जवाब देने से पहले कुछ देर इस सवाल के बारे में सोचा और फिर बोला, जी हुजूर, जरूर करूंगा। तब राजा ने उससे कहा, तो ठीक है, यदि तुम ऐसा कह रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और आधा धन देता हूं। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उनकी मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। किसान ने राजा की बात मान ली।
और फिर राजा ने अपना आधा धन और अपना आधा राज्य उसे दे दिया। कई साल गुजर गए और वह किसान एक होशियार और उदार आदमी जाहिर हुआ। उसने अपना बहुत सारा सोना, अन्न और मावेशी के लिए दान दिया और बहुत ही जल्द उसने अपना धन दुगना कर दिया और अपने राज्य के गरीबों को और भी ज्यादा धन देने लगा। राजा अपने महल से यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। जो अपना था वह दूसरों के साथ बांटकर वह उदार राजा सबको खुश रख पाया। किसान ने भी यह सबक अच्छी तरह सीखा था और वह भी अपना धन और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटता था। राजा और वह होशियार किसान इतने उदार होकर देते थे कि उस राज्य में से सारी गरीबी और भूख मिट गई। इस तरह उस दयावान राजा की तरह वह आदमी भी दयावान राजा बन गया और दोनों ने राज्य की पूरी गरीबी को समाप्त कर दिया। अतः यह दान की एक महान कहानी है जो समाप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की कहानी और ज्ञान से पूर्ण बातें और कथाएं देखने को मिलती रहे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। गीता में बताया गया है कि अन्य का दान सबसे बड़ा दान है। जैसा कि कहानी के माध्यम से घर के चारों सदस्य अपना भोजन एक अतिथि को दे देते हैं और खुद सब भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भला ऐसा दान कौन कर सकता है मित्रों? आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में यह जरूर बताएं कि सबसे बड़ा दान क्या है।